हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे अपने मिंट प्लांट्स के अबाउट। मतलब जो हमारा पुदीने का प्लांट है, इसको हमने बड़े बड़े छोटे छोटे गमलों में ग्रो किया था। इसके हमने सीड से इसको ग्रो किया, इसकी हमने कटिंग्स लगाई, इसको हमने इसकी रूट से ग्रो किया। मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अभी फरवरी का मंथ ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा धूप जो थी वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुकी है। और ये जो सीज़न है, ये जो मंथ्स है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आइडियल है हमारे मिंट के प्लांट्स के लिए। कोशिश करनी है अपने मिंट्स के प्लांट्स को हमेशा वाइड पॉट्स में लगाना है। मतलब चौड़े गमले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप ना हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जिस तरह ट्रे होती है, जिस तरह ये हमारे प्याले होते हैं, मिट्टी के गमले इसके लिए बहुत आइडियल है। क्योंकि जून जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप अगर इनको थोड़ा सा इंडोर रखें या शेडी एरिया में रखें, या अगर बहुत ज़्यादा धूप के सामने रखें तो बहुत ज़्यादा इसका पॉटिंग मिक्स गर्म हो जाता है, तो इसकी जो रूट्स होती हैं आहिस्ता आहिस्ता जलने लगती है। आपने इसको कोशिश करना है थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है। मतलब जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है वो इसको लग जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। आपने गमले की मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रखनी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर आप बहुत कम पानी देंगे तो मिट्टी जो है गमले की वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, और अगर मिट्टी हार्ड होगी, इसकी रूट्स जो होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लगेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपने मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, उसमें नमी होनी चाहिए। आप जून जुलाई अगस्त के अंदर इसको कोशिश करें, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो इसको किसी दीवार के साथ लगा दें, मतलब या किसी बड़े दरख्त के साए में रख दें। ये 3 से 4 महीने इसके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। बहुत सेंसिटिव प्लांट है सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी के मामले में। सर्दियों में ये थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन चलता रहता है। रूट्स इसकी कभी भी ड्राई नहीं होती। आपको अगर फील हो कि आपके मिंट के प्लांट्स ड्राई हो गए हैं, तो आप कभी भी इसके गमले से इसकी रूट्स ना निकालें, इसकी रूट्स एज इट इज़ रहने दें। उसको आप ठंडी जगह पे रख दें, बिल्कुल नॉर्मल सी जगह पे रख दें। जब मिट्टी गमले की ड्राई हो, हल्का सा पानी दे दें। एक टाइम आएगा, महीना 2 महीने बाद इसकी सारी की सारी रूट्स एक्टिव हो जाएंगी। बहुत ही ढीठ प्लांट है, बहुत प्यारी इसकी फ्रेगनेंस होती है। अगर आपके पत्ते का साइज़, मतलब जो आपने मिंट ग्रो किया उसके पत्ते का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा, आपको यूँ लग रहा है कि इसके छोटे छोटे पत्ते हैं, तो आप गली सड़ी पुरानी गोबर की खाद दें। जो आपके सामने ये प्याले नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आप 3 से 4 मुट्ठी भर के दे देते हैं। जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है, हमारी कंपोस्ट है, हमारी गली सड़ी गोबर की खाद है, इन 3 चीज़ों में से आप कोई भी दे सकते हैं। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। आप देखें, जो रूट्स आपको नज़र आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील हो रही है। और लास्ट टाइम भी मैंने इसकी प्रोनिंग की थी, मतलब जितनी भी ड्राई रूट्स थी, जितनी भी ड्राई ब्रांचेस थी, उनको रिमूव कर दिया। लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ, जब हम ड्राई ब्रांचेस को रिमूव कर रहे थे तो फिज़िकली हमें फ़ील हो रहा था कि वो ड्राई है, लेकिन जब उनको मैंने प्रोन से कट किया, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर थी और उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई थी। ये इंडिकेट करता है कि रूट्स इसकी जो होती है कभी भी ड्राई डेड नहीं होती है। आप इसको एज इट इज़ रहने दें, ये बहुत अच्छी से ग्रोथ से बढ़ जाता है। इसके लिए आपने वाइट पॉट्स यूज़ करने हैं, गली सड़ी गोबर की खाद यूज़ करनी है। जो इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है, जो बहुत ज़बरदस्त इसके लिए टॉनिक है, वो है जो हमारा बुझा हुआ चूना है, और जो हमारी वुड ऐश होती है, जो लकड़ियों के जलने के बाद वुड ऐश बनती है, जिसे हम चूल्हे की राख कहते हैं, वो 1-1 टीस्पून आप इसके गमलों में लाजमी स्प्रिंकल किया करें। और उस वक्त आपने स्प्रिंकल करना है जब डे का टाइम हो, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गमला थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। आप जब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, 1 टीस्पून बुझा हुआ चूना, जिसे हम लाइमस्टोन पाउडर कहते हैं, 1 टीस्पून चूल्हे की राख, दोनों स्प्रिंकल कर दें। ऊपर हल्का सा आप पानी शावर कर दें, और आप फ्लड भी करें पानी, मतलब गमले को पानी भी दें। ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल क्विक एनर्जी मिलेगी, एनर्जी बूस्टर है ये, और मिंट के प्लांट्स एकदम से बूस्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास 1-2 प्याले हैं मिंट के, मतलब छोटे छोटे पॉट्स हैं, तो अभी बहुत ज़बरदस्त टाइम है। आप इसको फरवरी और मार्च के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप उनको गमलों में से बाहर निकालें, उसकी रूट्स जो हैं वो 3-4 पोर्शंस में डिवाइड कर दें, बड़े बड़े प्यालों में सेंटर में 3-4 जगह उसको लगा दें, तो वो बहुत जल्दी बुशी, बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत जल्दी एक्सपैंड होती हैं। इसको आपने पानी बहुत कम देना है, लेकिन गमले की मिट्टी आपने मॉइस्ट रखनी है। जून जुलाई की जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब जून जुलाई में जो टेम्परेचर है 44, 45, इवन के 50 तक भी चला जाता है, तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जब भी नर्सरी से मिंट के प्लांट्स लेते हैं तो नर्सरी वाले ये कह देती है कि इसको बिल्कुल फुल डे सनलाइट में रखें। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है, दीवार के साए में रख दें, छत के ऊपर आपके रूफ होती है, किसी चबारे के साथ रख दें, पर्दे के साथ रख दें, स्टेयर्स के साथ रख दें, लॉबी में रख दें। लेकिन जून जुलाई में आपने इसको सेव करना है।
अब ये मेरे पास स्टील ट्रंक ट्रे है, मतलब जो वर्कशॉप में ट्रेज यूज़ होते हैं जिसमें वो अपने चाबी पानी रख देते हैं, उसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया था। इसके अंदर ड्रेनेज होल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर ये 5 फीट की है तो इसके अंदर कम से कम 30 से 40 छोटे छोटे ड्रेनेज होल्स हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा रखा था और हमने मिट्टी डाल दी। ये बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होते, क्योंकि हीटअप इसलिए नहीं होता है तो ये स्टील का, आपको फील होना चाहिए कि ये हीटअप हो सकता है, लेकिन इसके अंदर पॉटिंग मिक्स मट्टी बहुत ज़्यादा है। अगर हीटअप होता है तो थोड़ा सा साइड से होता है। और ये पिछले 3-4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। सेंटर में जो आपको बड़े बड़े फूल नज़र आ रहे हैं, ये हमारा कैबेज है। जो बंद गोभी होती है, जो गोभी के फूल होते हैं, वो ये है। मतलब इसमें हम मल्टीपल आइटम्स ग्रो करते हैं। इसमें बैंगन का प्लांट भी है, इसमें हमारे अफीम के प्लांट भी है, इसमें पॉपी के प्लांट भी है, इसमें मिंट के प्लांट्स भी हैं। कोशिश करें मिंट को मिट्टी के गमलों में ग्रो करें। जो प्लास्टिक का गमला होता है इसमें ड्रेनेज की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। आप उसमें पानी कम भी देते हैं, लेकिन आपको यूँ ही फील होता है बहुत ज़्यादा ड्रेनेज की ना होने की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा सौगी हो गई है, कीचड़ सा बन गया। इसलिए आपने इसके लिए मिंट के स्पेशली मिंट के लिए आपने मिट्टी के गमले यूज़ करने हैं और छोटे छोटे गमले यूज़ करने हैं। ड्रेनेज होल्स आप उसमें ऊपर छोटा सा पत्थर रख दिया करें। मतलब ड्रेनेज होल्स को पत्थर रखने का यही एम होता है कि मिट्टी बाहर ना निकले। सिर्फ़ और सिर्फ ओवर वाटरिंग या मॉइस्चर जब ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाए तो सिर्फ मॉइस्चर ड्रेन हो, पानी ड्रेन हो। और इसको रूफ टॉप गार्डनिंग पे हमने कम से कम, मेरे पास 10 से 15 मिनट के प्लांट्स और बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारा एरिया मैंने अपनी लान में, दरख्तों के साए में, दरख्तों की रूट्स में जो बड़े प्लांट्स है उसकी बॉटम में बहुत सारा ग्रो किया हुआ है। और ये लश ग्रीन होता है, इसका कोई ख़र्चा नहीं है, सिर्फ गली सड़ी गोबर की खाद इसका आइडियल फर्टिलाइज़र है। इसको लाजमी ग्रो किया करें।